नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, आप तमाम लोगों के लिए जो हमारे चैनल को सपोर्ट करता है, जो हमारे चैनल को देखता है और जो इस प्रदर्शन को लगातार सपोर्ट कर रहा है, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर मैं आई हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। ये खुशखबरी है कि छात्रों ने तो क्रांति ला दी। इन छात्रों ने, इस देश के युवाओं ने, इन छात्रों ने तो गोदी मीडिया को और मोदी सरकार को घुटनों पर लाकर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, जिस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इतना बवाला हुआ, आखिरकार वो हमें मिल ही गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लंबे चौड़े 2 पन्नों का लेख लिखकर, एक लेटर लिखकर, एक चिट्ठी लिखकर नरेंद्र मोदी तक भेजा गया है और साफ साफ लिखा गया है कि मैं इस्तीफा देता हूं। दोस्तों, ये जीत सिर्फ उन छात्रों की नहीं है जो पिछले नीट पेपर लीक मामले के लिए प्रदर्शन कर रहे थे। ये जीत उस पूरे देशवासियों के लिए है, इस देश के एक एक नागरिक के लिए है जो करप्शन के खिलाफ है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जो एजुकेशन को सुधारना चाहता है, जो देश को सुधारना चाहता है और जो इस देश में एक नागरिक लाना चाहता है, एक ऐसा नागरिक जो इस देश को अपना समझे, जो इस देश की जनता को अपना समझे और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करे। दोस्तों, फिलहाल तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और ये बात ये साबित करती है कि देश के युवाओं में, इस देश के जेनजियों में कितनी ताकत है। क्योंकि जो काम पिछले 11 सालों में, जो काम 2014 के बाद से एक भी विपक्ष नहीं कर पाया, एक भी विपक्ष का नेता नहीं कर पाया, वो सिर्फ कुछ दिनों ने इस देश के युवाओं ने और इस देश के छात्रों ने कर दिखाया। दोस्तों, ये बात साबित करती है कि जब देश का जेनजी, जब देश का युवा सड़क पर आता है तो चाहे कितनी भी ताकतवर सरकार हो, चाहे कितनी भी तानाशाह सरकार हो, उसको घुटनों पर ला ही देता है। फिलहाल ये खबर इतनी बड़ी है और ये खबर सिर्फ ये नहीं दिखाती है कि यहाँ पे इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का हुआ है। ये खबर ये भी दिखाती है कि ये सरकार कितनी डर गई थी। ये सरकार इतनी डर गई थी कि हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी रात के 11 बजे इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करने लगे थे। ये सरकार इतनी डर गई थी कि आधी रात को एनटीए ने अपने 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया, यानी कि टर्मिनेट कर दिया। ये सरकार इतनी डर गई थी कि बिना कोई सूचना के अचानक से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। जिस धर्मेंद्र प्रधान के लिए कल तक ये सरकार दावा कर रही थी कि इस्तीफा नहीं दिलवाया जाएगा, आज अचानक उस धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा कैसे दे दिया? क्या ये बात ये साबित करती है कि हमारी सरकार डर गई थी, इस देश के युवाओं से डर गई थी, इस देश के जेनजियों से डर गई थी, इस देश के छात्रों से डर गई थी। फिलहाल दोस्तों, ये क्रांति कितनी बढ़ती है, क्या अब अगला नंबर अमित शाह और मोदी जी का है? इस बात का जवाब आप हमें जरूर बताइएगा और जरूर दीजिएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो ये पूरी सरकार है और जब एक बार एक जेनजी किसी एक के खिलाफ उतर सकता है तो इस देश के किसी भी पद के लिए वो सड़कों पर उतर सकता है। इस देश को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही निर्मला सीतारमण ने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक के फायदे हैं। फायदे ये हैं कि ज्यादा वक्त स्टूडेंट्स को मिलता है। जब ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा अच्छे से तैयारी होगी। जब एक तरफ इस देश के बड़े बड़े बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई, आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा? क्या मोदी सरकार हिल गई? क्या मोदी सरकार इस बात से डर गई कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो ये जेनजी कल मेरा इस्तीफा मांगने लगेंगे? और पता तो सभी को है कि जब देश का युवा सड़क पर आता है तो चाहे कितनी भी तानाशाह सरकार हो, उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि ये सरकार कितनी कायर और डरपोक है। ये सरकार उन लोगों से डर गई जिनको ये लोग कल तक कॉकरोच समझते थे और ये सरकार उन लोगों से डर गई जिनको लगता था कि इस देश का युवा बेरोजगार है और इस देश का युवा पॉलिटिक्स में अपनी रुचि नहीं रखता है। लेकिन मोदी जी शायद आप भूल गए थे कि ये गरम खून है, जब सड़क पर उतरता है तो पूरी सत्ता हिलाकर रख देता है। फिलहाल मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, तमाम लोगों को भेजें ताकि लोगों को भी पता चले कि ये सरकार की हालत क्या हो गई है। तब तक के लिए धन्यवाद।